ओके। आप सभी का स्वागत है। और आज हम करेंगे भगवत गीता। भगवत गीता का श्लोक नंबर 5.3। निकालिए चैप्टर नंबर 5, श्लोक नंबर 3। पढ़िए। कौन पढ़े? प्रीति माता जी पढ़े। ये सा नित्य सन्यासी यो न वेष्टति न कड़यंशति निर्द्वंदो ही महाभावो सुख सुखम सुखम बंधनात्म प्रमुच्यते। जो पुरुष ना तो फल कर्मों से घृणा करता है और न कर्म फल की इच्छा करता है, वह नित्य सन्यासी जाना जाता है। हे महाभाव अर्जुन, ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्वों से रहित होकर भाव बंधन को पार कर पूर्णता मुक्त हो जाता है। तात्पर्य: पूर्णता कृष्ण भावना भक्ति मनुष्य पुरुष नित्य सन्यासी है, क्योंकि वह अपने कर्म फल से ना तो घृणित रहता है, घृणा करता है और ना ही उसकी आकांक्षा करता है। ऐसा सन्यासी भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति के परायण होकर पूर्ण ज्ञानी होता है, क्योंकि वह कृष्ण के साथ अपनी स्वाभाविक स्थिति को जानता है। वह भली भांति जानता रहता है कि कृष्ण पूर्ण अंशी हैं और वह स्वयं अंश मात्र है। ऐसा ज्ञान पूर्ण होता है क्योंकि वह गुणात्मक तथा सकारात्मक रूप से सही है। कृष्ण तदात्म्य की भावना भ्रांत है, क्योंकि अंश अंशी की तुल्य नहीं हो सकता। यह ज्ञान की एकता गुणों की है, ना कि गुणों की मात्रा की। सही दिव्य ज्ञान है जिससे मनुष्य अपने आप में पूर्ण बनता है, जिसे ना तो किसी वस्तु की आकांक्षा रहती है और ना ही किसी का शोक। उनके मन में किसी प्रकार का छल कपट नहीं रहता, क्योंकि वह जो कुछ भी करता है कृष्णा के लिए करता है। इस प्रकार छल कपट से रहित होकर वह इस भौतिक जगत से भी मुक्त हो जाता है। हरे कृष्ण बोलो। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। गेय स नित्य सन्यासी यो न दृष्टि न कांक्षति निर्द्वंदो हि महाभावो सुखम बंधातुम उच्यते। गेयं स गेय स नित्य सन्यासी यो न दृष्टि न कांक्षति निर्द्वंदो हि महाभावो सुखम बंधात प्रमुच्यते। जो पुरुष न तो कर्म फलों से घृणा करता है और न कर्म फल की इच्छा करता है, वह नित्य सन्यासी जाना जाता है। हे महाभाव अर्जुन, ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्वों से रहित होकर भव बंधन को पार कर पूर्णता मुक्त हो जाता है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरेन् वैष्णवास श्रीरूपं साग्रजातं सहगं तं सजीवनम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सैगं ललिता श्री विशाखामितं च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी परमामि हरि प्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु एव च
पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नाम्ने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशाने जगत गुरु स्वरूपाद की जय। देव की जय। तो ये श्लोक 5.3 इस श्लोक को डिस्कस करने से पहले जस्ट मुझे ब्रीफली हम समराइज कर लेते हैं। इससे पहला वाला श्लोक 5.2 क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। हम्म, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे हरे क्या कृष्ण डिस्कस प्रभु किया जी। था। हाँ, प्रीति प्रभु माता जी, जी, yes। मुक्ति के लिए कर्म योग का परित्याग करना। बॉडी के लेवल पर कोई भी इच्छा करेंगे तो भौतिक संसार में फंसे रहेंगे, हाँ बिल्कुल, यस। और जब तक भौतिक शरीर रहेगा तब तक दुख भी रहेगा। हम्म, बिल्कुल, यस। वेरी गुड। और कोई। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ। प्रभु जी, ये भी डिस्कस पता, जैसे हम अपने सारे कार्यों को अगर हम भगवान की सेवा में लगाएंगे, हम अपने सारे कार्यों को भगवान की सेवा में लगाएं, जब तक हम कर्म अपने लिए करेंगे तो वे कर्म बंधन है, हम्म, और भगवान की सेवा में अकेले जो कार्य करेंगे वो भक्ति है। तो जब तक हम बंधे रहेंगे तो हमें छुटकारा नहीं मिल सकता। और व्हाट इज माय रियल आइडेंटिटी, कि ये है कि हम कृष्ण के नित्य दास हैं। बिल्कुल। हरे कृष्ण। हरे, यस। और कोई। एनी अदर पॉइंट। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ, सुनीता माता। प्रभु जी, एक पॉइंट ये भी था कि विदाउट कृष्णा कॉन्शियसनेस अगर हम कोई भी कर्म फलों को त्याग देते हैं तो वो हमारे हार्ट को प्योर नहीं करेगा, अगर उसमें हाँ, कृष्णा कॉन्शियसनेस नहीं होगा। अगर हमें प्योरिफिकेशन करना है अपना, तो उसको कृष्णा कॉन्शियसनेस में करना लगाना पड़ेगा। अगर हमें अपनी डिजायर है, अगर हमारा कोई भी एसेट है, हमारे पास कुछ भी क्वालिफिकेशन है, अगर उसको प्योरीफाई करना है तो वो प्योरिफिकेशन कैसे होगा? जब हम उसको भगवान की सेवा में लगाएंगे। जब तक भगवान की सेवा में नहीं लगाएंगे तब तक उसका प्योरिफिकेशन नहीं होगा। और हमने डिस्कस किया था कि जो फ्रूटिव एक्टिविटीज है, जितनी भी जो एक्टिविटीज है जिससे हमें सेंस ग्रेटिफिकेशन मिलता है, फ्रूटिव एक्टिविटीज माने सीकिंग सेंस ग्रेटिफिकेशन, ये फ्रूटिव एक्टिविटीज है। अगर ये हमें देखें कि व्हाट इज द कॉज ऑफ अवर मेटेरियल एंगेजमेंट, ये जो भौतिक बंधन है, ये शरीर में हम बंधे हुए हैं, इसका कारण क्या है? व्हाट इज द रियल कॉज? कॉज इज फ्रूटिव एक्टिविटीज। कि हम जो है, वी आर सीकिंग द सेंस ग्रेटिफिकेशन, हम अपनी इंद्रिय तृप्ति चाहते हैं। हमें जो अच्छा लग रहा है हम वो चाहते हैं, वो करना चाहते हैं। और वही इस चीज का कारण है कि हम इसमें बंधे हुए हैं। इट इज द बॉन्डेज, है ना। तो जब तक हम बॉडीली कंफर्ट के स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करने की कोशिश करते रहेंगे, तब तक हम फंसे रहेंगे। अपने बॉडीली कंफर्ट को इम्प्रूव करने का, उसके स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करने के लिए कोशिश करते रहेंगे, तब तक हम फंसे रहेंगे। और फंसने का मतलब ये है कि वी आर श्योर टू ट्रांसमाइग्रेट फ्रॉम दिस बॉडी टू द अनदर बॉडी। इस शरीर से हम दूसरे शरीर में चले जाएंगे, है ना। जरूरी नहीं है मनुष्य के शरीर में जाएं, कुत्ते बिल्ली के शरीर में भी जा सकते हैं, कीड़े मकोड़े के शरीर में भी जा सकते हैं, कहीं पे भी जा सकते हैं। इट इज श्योर कि वी विल ट्रांसमाइग्रेट, हम बॉडी को चेंज करेंगे। दूसरी बॉडी मिलेगी। कब तक? जब तक हम अपने बॉडीली कंफर्ट को इम्प्रूव करने की कोशिश करते रहेंगे।
जब तक हमारी एक्टिविटीज ये रहेंगी कि मैं अपनी और सुविधाएं मिल जाए मुझे, और इम्प्रूव करूं, मैं और इम्प्रूव करूं बॉडीली कंफर्ट को, तब तक हम दूसरे शरीर में जाते रहेंगे, हम बंधे रहेंगे। ये हमने कल डिस्कस किया था। तो सेंस ग्रेटिफिकेशन जो है, इट इज नॉट गुड, ये सही नहीं। कितनी सेंस, क्या हम सेंस ग्रेटिफिकेशन के बिना रह सकते हैं? क्या रह सकते हैं? बिल्कुल भी सेंस ग्रेटिफिकेशन ना करें, हैं? वो भी नहीं रह सकते। सेंस ग्रेटिफिकेशन तो हमें इंद्रिय तृप्ति, कितनी इंद्रिय तृप्ति करनी, कैसे करनी है, कितनी इंद्रिय तृप्ति करनी है हमें? कंट्रोल्ड मैनर में, रेगुलेटेड मैनर, रेगुलेटेड, है ना? अनलिमिटेड सेंस ग्रेटिफिकेशन, कंट्रोल लिमिटेड मैनर में, अकॉर्डिंग टू द शास्त्रास, अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्चर्स, है ना? जितनी हमारी बॉडीली रिक्वायरमेंट है, हमारी बॉडी को जितनी रिक्वायरमेंट है उतना हम करें। अनलिमिटेड और अनरिस्ट्रिक्टेड सेंस ग्रेटिफिकेशन इज नॉट गुड, ठीक है? अगर हम अनरिस्ट्रिक्टेड सेंस ग्रेटिफिकेशन करेंगे, अनकंट्रोल्ड सेंस ग्रेटिफिकेशन करेंगे, वी आर बाउंड टू ट्रांसमाइग्रेट इन अनदर बॉडी। तो जो हमारी रिक्वायरमेंट है ना, जितनी खाने की रिक्वायरमेंट है मेरे शरीर को मेंटेन करने की, बॉडी को मेंटेन करने के लिए मुझे खाने की जरूरत है, तो वो जितनी रिक्वायरमेंट है वो सेंस ग्रेटिफिकेशन नहीं है, दैट इज द रिक्वायरमेंट। तो हम उसको खाना खाएं, हैं? अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए कुछ चीजों की जरूरत है, वो करें, बट नॉट इन द अनकंट्रोल्ड मैनर, अनरिस्ट्रिक्टेड मैनर में नहीं करना है। ठीक है, और कोई पॉइंट था? हमने ये डिस्कस किया था कि ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और सन्यास, इन तीनों को मेंटेन करने के लिए कौन सा आश्रम है? गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम इज ओनली द अर्निंग मेंबर हु विल फीड ऑल दिस ब्रह्मचारी, सन्यासी या वानप्रस्थी, है ना? बट ये भी हमने डिस्कस किया था कि कलयुग में सन्यासी का रूप धारण करके लोग हमें उसका मिसयूज भी करेंगे, मिसयूज भी करेंगे। सन्यासी के कपड़े पहन लिए और इजीली भी कुछ खाना भी अवेलेबल है और कुछ भी मिल जाता है, दान पात्र दान भी मिल जाता है ना? तो इसका मिसयूज ना हो इसलिए भगवान ने इस श्लोक बताया था कि सन्यासी का मीनिंग क्या है। इसलिए उन्होंने कहा कि ही गिव द प्रेफरेंस टू वर्किंग ऑर्डर रादर देन द संन्यास ऑर्डर, है ना? ये संन्यास होके भी ये नहीं करना कि आपको अपने कार्यों के से विरक्त हो जाना है, आपको काम करना बंद नहीं करना है ना? लोग क्या करते हैं कि संन्यास संन्यास ले लिया जी, बस अब मैं काम नहीं करना, मुझे बस जाऊंगा, भिक्षा मांगूंगा, खाऊंगा और सो जाऊंगा, हाँ? मुझे क्या जरूरत है? एक मिनट दीजिए माता जी, सॉरी।
तो भगवान कृष्ण ने पिछले श्लोक में संन्यास ऑर्डर के लिए बताया कि ही गिव्स द प्रेफरेंस टू द वर्किंग ऑर्डर रादर देन द संन्यास ऑर्डर। संन्यास, कौन सा संन्यास ऑर्डर? जो सन्यासी ये सोचते हैं कि मैं अब संन्यास ले लिया, मैं वैरागी बन गया, कि यानी मुझे कोई काम करने की जरूरत नहीं है, नो नीड टू वर्क, ऐसे सन्यासियों के लिए मना किया। लेकिन संन्यास ऑर्डर किसके लिए बताया? प्रेफरेंस किया वर्किंग ऑर्डर के लिए, कि संन्यास लेना है तो आपको प्रीचिंग के लिए संन्यास लो, भगवान की सेवा के लिए प्रयास हाँ करो। जैसे श्रील प्रभुपाद प्रभुपाद ने संन्यास धारण किया किसी लिए? भगवान के ग्लोरिफिकेशन के लिए, भगवान को प्रीचिंग करने के लिए। और जो आज का श्लोक है, गेह स नित्य संन्यासी या न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंदो हि महाभावो सुखम बंधात प्रमुच्यते। तो गेयम है ना, पहला वर्ड क्या है? गेयम। गेय, गेय माने जस्ट अंडरस्टैंड, है ना, जस्ट समझो। गेय सा, सा माने मतलब, वट यू मीन सा। गेयम सा नित्य सन्यासी, नित्य सन्यासी, है ना, नित्य सन्यासी को समझो। कैसे? कौन सा नित्य सन्यासी? दैट पर्सन इज ऑलवेज इन रिनाउंस्ड ऑर्डर। नित्य सन्यासी है जो हमेशा ही रिनाउंस्ड ऑर्डर में है। नॉट ओनली बाय ड्रेस, नॉट नॉट बाय ड्रेस, है ना, कि ड्रेस क्या है, सिर्फ ऑरेंज कपड़े पहन लिए सन्यासी बन गया, उससे नहीं। जो नित्य सन्यासी है, हर हर मामले में ही इज ऑलवेज इन रिनाउंस्ड ऑर्डर, बाय एक्शन, अपने कर्मों से, अपने कर्मों से सन्यासी है। तो कह रहे हैं कि गेयम सा नित्य सन्यासी, ऐसे नित्य सन्यासी को समझो, यो ना द्वेष्टि ना कांक्षति, जो द्वेष्टि, द्वेष्टि माने घृणा करता है, द्वेष करता है, जो किसी से द्वेष नहीं करता। ना कांक्षति, कांक्षति माने, कांक्षति माने कोई इच्छा नहीं करता, डिजायर, हु हैज नो डिजायर। द्वेष्टि एंड कांक्षति, द्वेष्टि माने जो किसी से घृणा नहीं करता, ना कांक्षति ना कोई इच्छा करता, डिजायर करता। तो रिनाउंस ऑर्डर माने सन्यासी का मतलब है, सन्यासी का मतलब है कि दैट आई रिनाउंस माई मेटेरियल प्रोपेंसिटी, जो मेरी मेटेरियल प्रोपेंसिटी, प्रोपेंसिटी माने क्या है? जो मेरी प्रवृत्तियां हैं, है ना, प्रोपेंसिटी माने जो मेरी प्रवृत्ति है, मतलब जो मेरी इच्छा, जो मैं करने का आदी हूँ, है ना, जो मुझे अच्छा लगता है ना, उनको, है ना, उनको रिनाउंस कर देना, उनको जो है त्याग देना। वो उसको बोलते हैं रिनाउंस्ड, रिनाउंसिएशन। कि मुझे अच्छा लगता है ये, लेकिन अब मैं नहीं करूंगा इसको, उसको नहीं, जो मुझे अच्छा ही नहीं लगता उसको त्याग दिया जी मैंने। मुझे करेले की सब्जी अच्छी नहीं लगती, मैंने त्याग दिया जी, आई एम रिनाउंस्ड हो रहा है। मैंने करेला छोड़ दिया। अरे करेला पहले नहीं खाते थे। नहीं, हाँ रिनाउंस क्या है? रसगुल्ले अच्छे लगते हैं, अब मैंने रसगुल्ले छोड़ दिए। हाँ, या मुझे या मुझे गोलगप्पे अच्छे लगते हैं, अब मैंने छोड़ दिए। ये है रिनाउंस ऑर्डर। नहीं, करेले को छोड़ना रिनाउंस ऑर्डर नहीं, यहाँ पे क्या करें? आई रिनाउंस माई मेटेरियल प्रोपेंसिटी, दैट इज कॉल्ड रिन्यूंसिएशन। तो ये नेचुरल। बट अगर हम से, इफ आई से दैट यू डोंट डिजायर, है ना, गुफा जी कह रहे हैं कि
अगर मैं कहूं इच्छा मत करो, किसी चीज की इच्छा मत करो, इज इट पॉसिबल? इच्छा नहीं करना पॉसिबल है? इट्स नॉट पॉसिबल, है ना। हमें इच्छा करना पड़े, इच्छा हमारा है, डिजायर रहेगी रहेगी जब तक ये भौतिक शरीर है, जब तक है हमारे अंदर डिजायर रहेगी भी। अगर मैं डिजायरलेस हो गया ना, इफ आई एम डिजायरलेस, आई एम ए डेड बॉडी, है ना। सिर्फ डेड बॉडी ही डिजायर नहीं कर सकती। जब तक ये शरीर है हमारी डिजायरें रहेंगी। और अगर कोई कहता है कि आप डिजायरलेस बन जाओ, आप जो है किसी चीज की कामना मत करो, डिजायरलेस हो जाओ, दैट इज इम्पॉसिबल। डिजायरलेस का मतलब क्या है? व्हाट यू मीन बाय डिजायरलेस? डिजायरलेस मीन्स डोंट डिजायर मेटेरियली, भौतिक चीजों की इच्छा मत करो, ये डिजायरलेस। डिजायरलेस का मतलब नहीं है कि किसी भी चीज की इच्छा नहीं है हमारी। तो डिजायरलेस मीन्स डोंट डिजायर मेटेरियल थिंग्स, भौतिक चीजों की इच्छा नहीं करनी। इच्छा कैसे करनी है? स्पिरिचुअल चीजों की इच्छा करनी है, आध्यात्मिक चीजों की इच्छा करनी है। प्रसाद की इच्छा करनी है, भगवान के रूप को देखने की इच्छा करनी है, भगवान के आस के कीर्तन करके डांस करने की इच्छा करनी, 5 स्टार 7 स्टार होटल में जाने की इच्छा नहीं करनी, मूवी थिएटर में जाके डांस देखने की इच्छा नहीं करनी, है ना। तो भौतिक चीजों की इच्छा ना करके स्पिरिचुअल चीजों की इच्छा करनी है, ये डिजायरलेस का मतलब है। सन्यासी, है ना, सन्यासी का मतलब क्या है कि ए पर्सन हु हैज रिनाउंस एवरीथिंग फॉर द सर्विस ऑफ कृष्णा, है ना? जिसने अपना भौतिक चीजें भगवान की सेवा के लिए छोड़ दी, दैट इज कॉल्ड सन्यासी। सन्यासी मतलब सत प्लस न्यासी। सत माने इटर्नल, और न्यासी माने रिनाउंस्ड। इसको बोलते हैं नित्य सन्यासी। सन्यासी मतलब सत न्यासी, यानी कि नित्य सन्यासी। भगवान की खुशी के लिए, भगवान की प्रसन्न करने के लिए, जब हम किसी चीज को छोड़ देते हैं तो वो सन्यासी कहलाता है ना, रिनाउंस्ड। जैसे हम कार्तिक के महीने में, है ना, या फिर जो ये आता है, और कई सारे ओकेजन्स आते हैं, जैसे निर्जला एकादशी है या जन्माष्टमी है, तो फिर हम क्या करते हैं, रिनाउंस करते, कुछ भी नहीं खाते, है ना, भगवान के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान को पाने के लिए, है ना। संन्यास। अच्छा, यहाँ पे क्या कह रहे हैं, ज्ञेयम सा नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि ना कांक्षति। वो ना तो किसी से द्वेष करता है, ना कांक्षति, ना ही किसी से। सो कुछ सन्यासी हम ऐसे देखते हैं, कुछ एडवर्टाइजमेंट आती है, तो पाजी बता रहे थे कि कुछ कहते हैं कि ये सन्यासी है ना, ये सन्यासी ऐसा है, ये पैसे को हाथ नहीं लगाता बिल्कुल भी, है ना, पैसे को हाथ नहीं लगाता। ही डज नॉट टच मनी। लेकिन जब कोई उसे पैसे देते हैं तो तो गोपाल बताते हैं, जब कोई पैसे देते हैं तो वो सन्यासी के हाथ जो है खुल जाते हैं, है ना। लेकिन भगवत गीता ये चीज नहीं कहती सन्यासी के बारे में। भगवत गीता बताती है कि बिकॉज मनी इज ऑफर्ड टू यू, देयरफॉर यू शैल टर्न योर हैंड। अगर सन्यासी को आप कोई पैसे देते हैं, मनी देते हो, तो वो उसके हाथ खुल जाते हैं, डेफिनेटली यस। लेकिन
जो रियल सन्यासी है उस पैसे को भगवान की सेवा में इंगेज करते हैं। उस एक एक पैसे को भगवान की सेवा में एंगेज करते हैं, उसमें से एक पैसा भी अपने कंफर्ट के लिए, अपने यूज के लिए नहीं यूज करता सन्यासी, है ना। जैसे हमारे इस्कॉन सेंटर, जो इस्कॉन टेम्पल है, उसमें इतना अच्छा सिस्टम है, इतना प्रॉपर सिस्टम है कि एक एक पैसा, एक एक पैसा जो मंदिर के अंदर आता है वो ऑडिटेबल है, ऑडिट होता है, उसका उसका रिकॉर्ड जाता है, उसकी उसकी स्लिप कटती है। और फिर जो जितना भी पैसा जमा होता है उसका थर्ड पार्टी ऑडिट होता है टेम्पल में। ऐसा नहीं टेम्पल वाले ही ऑडिट करते हैं, थर्ड पार्टी बाहर से बुलाया जाता है और उसका ऑडिटिंग होता है कि पैसा जो डोनेशन आया है वो कहाँ कहाँ यूज हुआ, वो सही जगह यूज हुआ नहीं हुआ। कोई भी चीज अगर खरीदी जाती है तो उसका प्रॉपर बिल आएगा, बिल टेम्पल के अकाउंट सेक्शन में डिपॉजिट होगा, वो जमा होगा और फिर डेबिट होगा, और थर्ड पार्टी आके उसको वेरीफाई करेगी कि हाँ आपने ये पैसा वहां खर्च किया था, उसकी रिसिप्ट ये है जी, वो चेक करते हैं। और एक एक पैसा जो इस लोन के अंदर आता है, वो एक एक पैसा भगवान की सेवा में लगेगा, प्रीचिंग एक्टिविटीज में लगेगा, भगवान की जो सेवाएं उसमें लगेगा, है ना। तो इससे अच्छा सिस्टम हमारे पास, हमारी संस्था में इतना अच्छा सिस्टम है। तो जो भी हम, जो हमारे जो सन्यासी को हम देते हैं, डोनेशन देते हैं, है ना, वो एक्सेप्ट करते हैं, बट इट इज यूज फॉर द सर्विस ऑफ कृष्णा, फॉर द ग्लोरिफिकेशन ऑफ कृष्णा, फॉर द प्रीचिंग द नेम्स ऑफ द कृष्णा, है ना। क्योंकि जो भक्त है वो भक्त की लाइफ टोटली डेडिकेटेड है कृष्णा के ऊपर, है ना। भगवान कृष्णा को टोटली डेडिकेटेड है। वैष्णव जो है, वैष्णव इज टोटली डेडिकेटेड टू सुप्रीम गॉड। तो वो हमेशा वो ही सोचते रहते हैं कि किस तरह से मैं इसे भगवान की सेवा में एंगेज करूं, है ना। तो अपने तन मन और धन तीनों को भगवान की सेवा में लगाना है। तो सबसे अच्छा पॉइंट है कि हम भगवान की सेवा में कंटिन्यूअसली, है ना, मंथली, वीकली, फोर्टनाइटली, वट एवर, हमें जितना भी हमारी सिचुएशन है, हमारी फाइनेंशियल कंडीशन है, मंदिर में दान देते रहना चाहिए। यज्ञ, यज्ञ दान तपस्या, ये किसी को भी किसी भी कंडीशन में त्यागना नहीं चाहिए। ये हमारे मनुष्य जीवन का बहुत इंपॉर्टेंट मूल मंत्र है। यज्ञ दान और तपस्या, तपस्या करना, दान देना और यज्ञ करना। और यज्ञ और दान, यज्ञ यज्ञ और तपस्या तो हम कर ही रहे हैं, है ना, वो तो हम कर ही रहे हैं। लेकिन दान देने में हम पीछे हट जाते हैं, दान देने में हम पीछे हट जाते हैं। तो दान देने में हमें कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। जो दान हम देते हैं वो ही हमारा असली जो है, असली पूंजी है, असली खजाना हमारा, जो जो हमने चैरिटी में दे दिया। जैसे हमने पिछले किस क्लास में हमने डिस्कस किया था कि अगर हमें अमेरिका जाना है तो हमें डॉलर्स की जरूरत पड़ेगी, रुपए नहीं चलेंगे वहां पे। तो अपनी जो जो करेंसी है यहाँ की, उसको चेंज कराना पड़ेगा। तो अगर हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाना चाहते हैं तो वहाँ की वीजा फीस भरने के लिए, वहाँ का, वहाँ पे खर्च करने के लिए मुझे जो जो ये करेंसी है इसको चेंज कराना पड़ेगा। और चेंज कैसे होगी? जितना भी हमारा अकाउंट है, जो हमने अपनी मेहनत से कमाया है, उसको हम जितना भगवान की सेवा में लगाएंगे उतना ही वो कन्वर्ट हो रहा है। दैट इज अ फिक्स्ड एसेट। और वो फिक्स एसेट ऐसा है कि जो हमारे साथ माइग्रेट होगा, जो हमारे साथ जाएगा। वरना तो जो यहाँ का बैंक अकाउंट है, उसमें चाहे करोड़ों अरबों रुपए रखे हुए हैं, वो एज इट इज यहीं पे
रह जाएंगे, वो यूजलेस है। जहां हम जाएंगे, हाँ यहाँ यहाँ तो वैल्यू है लेकिन जब ऊपर जाएंगे तो पता चला खाली आता है, हमारे पास है ही नहीं कुछ भी, है ना। तो हमें कन्वर्ट करना होगा तो अगर हमारी जो आचार्य परंपरा है ना, उसमें एक हमारे आचार्य हैं रूप गोस्वामी। अच्छा, रूप गोस्वामी सुना है? किस किसने सुना है रूप गोस्वामी के बारे में? कौन कौन जानते हैं? अशोक चावला को, ये आशावादी नहीं जानते? रूप गोस्वामी नहीं जानते? हमारे छह गोस्वामी हैं, सठ गोस्वामी हैं। छह गोस्वामी हैं। रूप सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, हैं, गोपाल भट्ट गोस्वामी, गोपाल दास भट्ट गोस्वामी, हैं, ये छह श्रील मेन रघुनाथ गोस्वामी दास हैं। स्वामी, हाँ श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी। हाँ। वृंदावन में, वृंदावन के जितनी भी तीर्थ स्थली हैं, इन गोस्वामीज ने ही एस्टेब्लिश किया है। और ये छह के छह गोस्वामीज चैतन्य महाप्रभु के बहुत प्रिय है। तो रूप गोस्वामी के पास एक जो है बड़ा मिनिस्टर है। रूप गोस्वामी ही खुद ही अपने आप में एक बहुत ही बंगाल के बड़े फाइनेंस मिनिस्टर थे रूप गोस्वामी। आप देखिए, ये रूप गोस्वामी कोई ऐसे अट्टे पट्टे लोग नहीं थे। फाइनेंस, बंगाल के फाइनेंस मिनिस्टर थे, है ना। और जब चैतन्य महाप्रभु से मिले तो उन्होंने बंगाल के जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उससे त्याग पत्र दिया और सब कुछ छोड़ के, और जो है चैतन्य महाप्रभु के आश्रय में आए। और फिर चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें वृंदावन जाके इन तीर्थ स्थलियों को उजागर करने के लिए सेवा दी। तो आजकल लोग इन साधुओं को लाइक नहीं करते। जो आते हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो साधुओं को क्या समझते हैं, एम ही है। लेकिन ये रूप गोस्वामी बहुत ही हाई लेवल के, उनके पास पैसों की कमी नहीं थी। जब उन्होंने छोड़ा तो बताते हैं कि एक पूरी नाव भर के वो जो सोने के सिक्के थे, पूरी एक नाव भरी हुई थी। नाव को भर के इतने सोने के सिक्के थे उनके पास। तो रूप गोस्वामी जब वृंदावन में थे तो एक जो है सिंधी मर्चेंट आया, है ना, व्यापारी था सिंध का, सिंध प्रांत का। और उन्होंने आके कहा कि स्वामी जी, आई वांट टू मेक सम सर्विस, है कि मैं कुछ सेवा करना चाहता हूँ। तो रूप गोस्वामी ने कहा ठीक है, सेवा करना चाहते हो, ठीक करो। तो उसने कहा प्लीज गिव मी डायरेक्शन हाउ आई कैन सर्व यू। तो बहुत बड़ा आदमी था वो, बहुत बड़ा व्यापारी था। तो रूप गोस्वामी ने कहा कि अच्छा ठीक है, आप कृष्णा के लिए एक मंदिर बनवा दो, एक मंदिर बनवा दो, अकॉर्डिंग टू योर पोजीशन। जैसी तुम्हारी पोजीशन है उसी हिसाब से मंदिर बनवा दो, रूप गोस्वामी। और फिर उस व्यापारी ने पूरा अपना धन लगा के पूरा मंदिर बनवाया। तो मनी लेना, डोनेशन लेना बुरी बात नहीं है। जो रियल वैष्णव हैं, वो सन्यासी हैं, वो रियल मनी एक्सेप्ट करते हैं, बट फॉर द सर्विस ऑफ कृष्ण। बिकॉज, क्यों? बिकॉज एवरीथिंग इज क्रिएटेड बाय गॉड। सब कुछ भगवान के द्वारा ही है, और भगवान की सेवा में लग रहा है तो दैट इज नॉट बैड। तो ना द्वेष्टि, ना कांक्षती।
तो ये जो सन्यासी हैं, ये ना तो किसी से द्वेष करते हैं और ना ही किसी चीज की इच्छा करते हैं। डिजायर भी नहीं है इनकी। डिजायर मतलब भौतिक डिजायर नहीं। भौतिक डिजायर नहीं, भगवान की सेवा करने की डिजायर है। उनकी एक ही इच्छा, भक्त की एक ही इच्छा है कि मैं कैसे भगवान की सेवा में इंगेज हूँ। चाहे उनको कितने सारे मिलियंस ऑफ डॉलर्स दे दो, नो प्रॉब्लम, ही विल एक्सेप्ट एंड देन engage it in the Krishna service. तो रूप गोस्वामी ने एक्चुअली 2 श्लोक लिखे हैं, 2 श्लोकास, हमारी गाइडेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहे हैं? अनासक्तस्य विषयान् यथाराम उपानजिता निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्यम उच्यते। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अनासक्तस्य विषयान, विषयान मतलब विषय, इंद्रिय विषय, विषय जो इंजॉयबल थिंग है, जिसको हम इंजॉय करना चाहते हैं, है ना। अनासक्त विषयान, अनासक्त माने नो अटैचमेंट, अनासक्त, आसक्त माने अटैचमेंट, अनासक्त माने नो अटैचमेंट, इन विषयों से अटैचमेंट नहीं करना है। लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमें ये समझना कि विषयों से अटैचमेंट तो नहीं, आसक्त तो नहीं होना, बट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी वी नीड समथिंग, वी नीड समथिंग। और कितना चाहिए? जस्ट टू मेंटेन अवर बॉडी, है ना। अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए जितना चाहिए उतना हम, हाँ उतनी बस होना चाहिए हमारी डिजायर, उससे ज्यादा नहीं। नॉट फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन, इंद्रिय तृप्ति नहीं। इंद्रिय तृप्ति क्या होती है? बॉडीली मेंटेनेंस से एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा, वो इंद्रिय तृप्ति। लेकिन जो अपनी बॉडी के लिए जरूरत है, दैट इज नॉट सेंस ग्रेटिफिकेशन, है ना। कभी ये सोचें कि सब कुछ सेंस ग्रेटिफिकेशन है, ये खाना भी हमारा सेंस ग्रेटिफिकेशन है, खाना हमारी जरूरत है, ठीक है ना। हमें अपनी बॉडी को मेंटेन रखना है। क्यों रखना है? बिकॉज सोल इसके अंदर है। सोल हमारे इस शरीर के अंदर तब तक रहेगी जब तक ये शरीर अच्छा है। अगर शरीर अच्छा नहीं है तो सोल इसके अंदर नहीं रहेगी, वो छोड़ के चली जाएगी। जैसे हम देखें, मान लो किसी की किडनी काम नहीं कर रही है, किसी का हार्ट काम नहीं कर रहा है, किसी की टांग कटी, किसी का हाथ कटा है, किसी को बोल नहीं पा रहा है, उसकी जो फंक्शन काम नहीं कर रहे हैं, तो सोल इसके अंदर नहीं रहेगी, वो छोड़ के चली जाएगी। सोल थिंक्स दैट ओ दिस बॉडी इज नॉट यूज फॉर मी नाउ, इट इज नॉट यूजफुल फॉर मी। तो सोल और बॉडी को मेंटेन करने के लिए जितनी चीजें हमें जरूरत है वो हमें करना है, बॉडी को नेग्लेक्ट नहीं करना है। महाराज कहते हैं, गुरु महाराज कहते थे कि अगर हमारा शरीर सही नहीं है तो आप साधना भी नहीं कर पाओगे। इसलिए शरीर को स्वस्थ रखना हमारी जिम्मेदारी है। अगर भगवान से प्रार्थना करनी है, भगवान से कुछ मांगना है, तो एक ही चीज मांग सकते हैं हम, जिसको आप भौतिक भी कह सकते हैं कि जी भौतिक है। तो भगवान से ये मांग सकते हैं, भगवान मेरे शरीर को स्वस्थ रखें आप, भगवान मेरे शरीर को स्वस्थ रखें जिससे मैं आपकी सेवा ज्यादा से ज्यादा कर सकूं। अगर मेरा शरीर सही नहीं होगा तो मैं भगवान की सेवा कैसे करूंगा बताओ। मैं मंदिर नहीं आ सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो हमारे अपने शरीर पे ध्यान देना,
हम सभी भक्तों के लिए जरूरी है। शरीर को कभी भी नेग्लेक्ट नहीं करना है, ठीक है। तो अनासक्तस्य माने विदाउट बीइंग अटैच्ड। बॉडीली रिक्वायरमेंट्स के लिए हम कुछ को एक्सेप्ट कर सकते हैं, बट एज फार एज टू मेंटेन द बॉडी एंड सोल टुगेदर, इस शरीर और आत्मा को एक साथ रखने के लिए जो जरूरत है वो हम करें। तो इस तरह से अगर हम अपना जीवन जीते हैं कि एवरीथिंग डेडिकेटेड टू सुप्रीम लॉर्ड, हर हर कुछ जो हर सब सारी चीजें हम भगवान को समर्पित करें, भगवान की सेवा में एंगेज करें, दैट इज द हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ रिनाउंस्ड। जो वैरागी, जो सन्यासी की बात हो रही है, जो टॉप मोस्ट सन्यासी है वो कौन है? जब हम अपनी सारी चीजों को भगवान की सेवा में एंगेज कर रहे हैं, दैट इज द टॉप मोस्ट सन्यासी, दैट इज द टॉप मोस्ट रिनाउंस्ड ऑर्डर। नॉट ओनली बाय ड्रेस, सिर्फ कपड़े चेंज करके सन्यासी नहीं बना जाता, है ना। रिनाउंस की भावना हमारे अंदर होनी चाहिए कि मेरे पास जो भी कुछ है, और इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं, श्लोक था ना, निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्य उच्चते, युक्तम वैराग्य। इसको बोलते हैं युक्त वैराग्य, कि मेरे पास सब कुछ है, मैं छोड़ नहीं रहा हूं, पर इस सब कुछ को मैं भगवान की सेवा में लगा रहा हूं। मेरे पास करोड़ों रुपए हैं, कोई बुरी बात नहीं है करोड़ों रुपए रखना, बट करोड़ों रुपए हैं उससे मुझे आसक्ति नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं कि ये कृष्णा का पैसा है, ये कृष्णा का मनी है, मेरा नहीं है ना। कृष्णा की एनर्जी को वेस्ट नहीं करना है। एक बार अभी ग्लोरिफिकेशन में महाराज के बारे में बता रहे थे, गुरु महाराज के बारे में एक भक्त बता रहे थे कि वो जयपुर से गाड़ी से चल रहे थे, और रास्ते में महाराज की बोतल में पानी खत्म हो गया। तो भक्तों ने कहा कि पानी नहीं है, तो ड्राइवर ने गाड़ी रोकी, रोक के जो उनमें से एक भक्त उतर के जल्दी से बिस्लरी की बोतल खरीद के ले आया। गुरु महाराज ने कहा कि पानी, आप बिस्लरी की बोतल को किसने कहा आपको पानी लाने के लिए? कि महाराज आपको पानी खत्म हो गया था, पानी। बोला इस बिस्लरी की बोतल को वापस करके आओ। फिर आगे बोला आगे कोई नलका मिलेगा, हैंडपंप मिलेगा, तो हैंडपंप से पानी भरना बोतल में, उसको पिएंगे, है ना। हु टोल्ड यू टू वेस्ट द कृष्णाज मनी? तो महाराज ने वो 20 रुपए की बोतल वापस करवाई और आगे हैंडपंप से पानी भरवाया, है ना। हर पॉइंट में वो कहीं लाइट जल रही है, अननेसेसरी लाइट जल रही है, तो वो कह रहे हैं कि एक बार ब्रह्मचारी के रूम में लाइट जल रही थी, तो कह रहे थे कि यू आर वेस्टिंग कृष्णाज एनर्जी। तो सब कुछ कृष्णा है, कृष्णा की एनर्जी है, ये हमारे पास जो पैसा है, सब जो भी कुछ है वो कृष्णा का है, मेरा नहीं है। इसमें से जो मेरी बॉडी और मेंटेनेंस के लिए मुझे चाहिए वो मेरा है, वो भगवान, उस बाकी सारा भगवान की सेवा में लगना चाहिए। तो गुरु महाराज एक भी पैसा जो है ना, हाँ, जैसे श्रील प्रभुपाद एक भी पैसा अपने लिए खर्च नहीं करते थे, ऐसे ही गुरु महाराज इज ट्रू कॉपी ऑफ श्रील प्रभुपाद। इतना ग्लोरिफिकेशन महाराज का सुना है ना। गुरु महाराज का ग्लोरिफिकेशन अभी भी ग्लोरिफिकेशन आ ही रहा है, चल ही रहा है। कल भी ग्लोरिफिकेशन है टेम्पल में, कल भी ग्लोरिफिकेशन है, सब 8 बजे से। तो आप आ सकते हैं, सुनीता माता जी, आरती माता जी, हाँ, प्रीति माता, जो फरीदाबाद के भक्त हैं वो आ सकते हैं सुबह। क्योंकि गुरु महाराज की ग्लोरिफिकेशन से पता चल रहा है कि हमारे गुरु महाराज कोई ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं थे। वी आर सो फॉर्चुनेट कि हम इतने, हाँ, इतने उच्च भक्त के शिष्य हमें। तो इसको बोलते हैं युक्त वैराग्य। ठीक है, क्या होता है युक्त वैराग्य? कौन बताएंगे? युक्त वैराग्य कौन होता है, क्या क्या होता है? उषा उषा माता जी। हरे कृष्ण बाबा जी, भाभी जो कुछ हमारे पास है जो हम सब भगवान की सेवा में लगा दें।
इसको युक्त वैराग्य कहते हैं। हाँ, हम रिनाउंस नहीं कर रहे हैं, हम छोड़ नहीं रहे हैं कि नहीं ये जो मुझे हमारी मुझे नहीं चाहिए। हम सब कुछ एक्सेप्ट कर रहे हैं, बट दैट एक्सेप्टेंस फॉर द सर्विस ऑफ कृष्णा, युक्त वैराग्य। ठीक है। इदम इदम सर्वम सर्वम ईशावासा इदम सर्वम। और दूसरी साइड क्या है इसकी? इसकी दूसरी साइड है फल्गु वैराग्य। एक तो होता है युक्त वैराग्य, एक है फल्गु वैराग्य। फल्गु वैराग्य क्या होता है, कौन बताएंगे? फल्गु वैराग्य। हम्म? फल्गु वैराग्यम कथायते, पता है किसी को? फल्गु वैराग्य होता है इसका जस्ट अपोजिट। कैसा? फल्गु वैराग्य को बोलते हैं मंकी वैराग्य भी बोलते हैं, मंकी वैराग्य भी बोलते हैं फल्गु वैराग्य को। या मरकट वैराग्य। हाँ, कैसे होता है? जैसे कुछ सन्यासी जो है जंगल में चले जाते हैं, जंगलों में चले जाते हैं, और जंगल में जाके क्या करते हैं? फल फ्रूट्स खाते हैं, है ना। उपवास नहीं, फल फ्रूट्स खाते हैं, कुछ और चीज नहीं खाते, है ना। कपड़े नहीं पहनते। कुछ लोग, कुछ कुछ सन्यासी होते हैं वो बिल्कुल नेकेड रहते हैं, नेकेड, नंगे। हाँ? वैराग्य जी, कपड़ों से वैराग्य है। कपड़े भी नहीं चाहिए मुझे, कुछ नहीं चाहिए। हाँ, खाना भी नहीं चाहिए, फ्रूट्स खा लेंगे, फल फ्रूट्स खाएंगे, इस जंगल में रहेंगे सन्यासी। हाँ, मिलन माता हरे जी। कृष्ण प्रभु जी, जो जो लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से और हार्ड वर्क से भाग करके मतलब जाना चाहते हैं, वो अ, उनको फल्गु वैरागी कहते हैं। जिनको मतलब कुछ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी नहीं, मतलब ले अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी पूरा नहीं करना, बस दिखावे का वैराग्य होता है, और वो फिर वो क्षण भर का ही होता है, वो जल्दी उससे भी उगता जाते हैं फिर। गोपा जी एक एग्जाम्पल देते हैं मंकी का, बंदर का। कि बंदर भी कहाँ रहता है? जंगलों में रहता है। ही ऑल्सो रिनाउंस, कोई कपड़े नहीं पहनता, नंगा रहता है, कोई कपड़ों से वो नहीं है, नो क्लोथिंग। और क्या खाता है वो? फ्रूट्स खाता है ना। सन्यासी भी फ्रूट्स खाते हैं, वो भी नंगे रहते हैं। पर वो आज कहते हैं कि ये कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, दिस इज नॉट द क्वालिफिकेशन सन्यासी की, कि जंगलों में चले गए, कपड़े नहीं पहनना, फ्रूट्स खाना, दूध को कहते हैं कि ये सन्यासी ऐसे ऐसे दूध दूध पीता है ना। एक बार चैतन्य महाप्रभु के सामने जब चैतन्य महाप्रभु श्रीवास पंडित श्रीवास आंगन में कीर्तन करते थे रात को, तो एक सन्यासी आया। वो कहता है कि बस ये कुछ नहीं करते हुए दूध पीता है जी, है ना। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि ये दूध पीना कोई क्वालिफिकेशन नहीं है ना। तो ये कोई क्वालिफिकेशन नहीं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, कल्याणी माता जी। प्रभु जी, ये वाले जो आपने जैसे बताया कि कपड़े नहीं पहनते, प्रभु जी ये तो जैनी भी ऐसे ही होते हैं, वो भी कपड़े नहीं पहनते और सात्विक जीवन जीते हैं, तो वो किस कैटेगरी में आएंगे? वो तो जंगलों में नहीं जाते, वो भी एक हाँ, कैटेगरी है क्योंकि। और ऐसे कई और भी है, जैसे बौद्ध में भी होता है, वो भी बाल उड़ा के रहते हैं, अब वो भी उसी कैटेगरी में है सन्यास की। हाँ। एक्चुअली क्या है कि ये क्वालिफिकेशन, ये सन्यासी की क्वालिफिकेशन ये नहीं कि कपड़े ना पहने। कपड़े ना पहन के भी अगर वो संन्यास की सत्न्यासी है ना, ही इज रिनाउंस्ड। रिनाउंस क्या है? उन्होंने काम करना बंद नहीं किया है, काम करना बंद नहीं किया। वो मान लो कपड़े नहीं पहने, कोई दिक्कत नहीं है, कपड़े ना पहने, लेकिन उनका पर्पज क्या है? उनका पर्पज ये है कि वो क्या प्रीचिंग कर रहे हैं, क्या भगवान का नाम फैला रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो कपड़े ना पहने और सिर्फ फ्रूट्स खा रहे हैं और जंगलों में बैठ जाएं ना।
दैट इज नॉट द पर्पज। सन्यासी का पर्पज ये है कि आपको वैराग्य लेना है, वैराग्य लेना है कर्मों से, एक्टिविटीज से, नॉट फॉर द मेटेरियल एक्टिविटीज से, है ना। मेटेरियल भौतिक चीजों से आपको संन्यास लेना है, ना कि आपके अपने कर्मों से। आपको कर्म करते रहना है। और कैसे कर्म करने हैं? आपको भगवान का ग्लोरिफिकेशन करना है, आपके भगवान के नामों को फैलाना है। तो जो बुद्धिज्म है या जैनिज्म है, वो भी अगर अगर वो भगवान का नाम फैला रहे हैं, अपने उसके हिसाब से कर्म कर रहे हैं, तो दैट इज नॉट, वो उसकी बात नहीं कर रहे हैं। हम ऐसे जो फल्गु वैराग्य जो है, फल्गु वैराग्य माने दिखावे का वैराग्य, सिर्फ दिखावा है और अंदर से कुछ नहीं। जैसे बंदर है ना। बंदर नंगा है, फ्रूट ही खा रहा है, जंगलों में भी रह रहा है ना। हर पेड़ पे उसकी बहुत सारी गर्लफ्रेंड है, लेकिन, है ना, बहुत सारी बंदरियां हैं। तो उसको बोलते हैं मंकी रिनाउंसमेंट। वो ठीक है प्रभु जी, पर मैं मतलब मेरा ये कहने का मतलब था कि वो लोग भी संन्यास लेते हैं, वो वर्ण आश्रम नहीं मानते हैं। अब कर्म जो है हमारे धर्म के अनुसार, उनके धर्म के अनुसार अलग अलग है, पर वो भी नित्य सन्यासी ही हैं। पर उनका एक्चुअली वो कर्म सन्यासी लेते हैं, मतलब वो कर्म नहीं हाँ, करते हैं, वो वर्ण आश्रम धर्म फॉलो नहीं करते। गीता के नहीं अनुसार कर कर्म कर्म योग वर्ण आश्रम धर्म का पालन करते हुए रिनाउंस रहना है। मैंने वर्ण वर्ण मान के करना है, मैंने अपनी कोई, आपने क्षत्रिय और ब्राह्मण और वैश्य शूद्र है, वो अपना कर्म कर रहा है और सन्यासी है। पर हाँ, बौद्ध और जैन में ये वाली चीज नहीं होती, तो वो वाले वो सन्यासी कह सकते हैं जो कर्म सन्यास है। और वो कृष्ण हाँ, भक्ति तो करते नहीं, वो कृष्ण उपासक नहीं होते हैं वो लोग, वो- वो वाली चीज कभी भी नहीं करेंगे, उनका हाँ, तरीका अलग है। वो लोग बिल्कुल, ज्यादातर निराकारवादी होते हैं, निर्गुण निराकार को पूछते हैं वो लोग। बिल्कुल, बिल्कुल। दोनों तो के दोनों हाँ जी। एक्चुअली अलग अलग फिलोसफी है। जैसे बुद्ध है, वो बुद्धिज्म को मानते हैं। बुद्धा ने जो फिलोसफी दी उसको फॉलो करते हैं। पर ठीक है। प्रभु जी, मेरा कहने का मतलब ये था कि आप जैसे कर्म योग को भक्ति से ही सिर्फ जोड़ते हैं कि भक्ति ही सिर्फ कर्म योग है, बट एक्चुअली मुझे गीता में जो शुरुआत के अध्याय हैं उसमें ऐसा नहीं लगा है कि सिर्फ भक्ति को ही भगवान ने कर्म योग माना है। कर्म योग जो है वो बेसिकली मतलब अपना वर्ण आश्रम धर्म, अपनी ड्यूटी फॉलोज करते हुए और अपने आप को अकर्ता मानते हुए कर्म करना है, और अपनी इंद्रियों को संयम रखना है, हाँ, दूसरों के लिए वही कर्म करना है। वही वही भक्ति योग है। अगर आप कर्म योग को देखें और इस चीज को देखें, तो वही चीज है, वही भक्ति। वर्णाश्रम धर्म क्यों बनाया था? वर्णाश्रम धर्म भी भगवान ने तो बनाया है। भगवान ने इसी तरह से बनाया है वर्णाश्रम धर्म की, इस तरह से कर्म करें आप, हर वर्ण में रह के ऐसे कार्य करें कि जिससे कि भगवान की प्रसन्नता हो। नहीं पर प्रभु जी, इसमें भगवान की प्रसन्नता अब क्यों हर जगह? वो तो भक्ति वाला जो हिस्सा है 7वां अध्याय से शुरू होता है, उसमें भगवान ने कहा है तुम मेरे लिए कर्म करते हो। पर आगे पिछले वाले श्लोकों में तो भगवान ने ये नहीं कहा कि सिर्फ मेरे लिए कर्म करते हो, उसमें तो ये कहा है कि तुम्हें कर्म करना है और कर्तव्य अपना पालन करना है, और अपने आप को आत्मा मान के करना है, शरीर नहीं मानना, और सबको समदृष्टि रखना है। ये ज्यादातर फोकस तो इसी पे ही लगा मेरे को, क्योंकि जैसे अब आप देखोगे 6th जो चैप्टर है उसमें 2 तरह के योगियों का वर्णन है। एक में कहा है कि आत्मा को सर्वव्यापक देख के हर जगह आत्मा दृष्टि रखनी है। एक जगह वन ने कहा है कि मुझे हर जगह देख के सब कुछ मैं हूं ऐसा देख के हर जगह मेरी दृष्टि रखनी है, मतलब हर जगह हर भूत में मैं हूं, हर प्राणी में। तो 2 तरह की दृष्टियां हैं, तो हम या तो दोनों दृष्टि एक्सेप्ट करें, सिर्फ भक्ति को ही हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। इसमें मैं कह रही थी कि सिर्फ भक्ति भक्ति है, वो करेक्ट है, पर भक्ति के साथ एक और चीज मुझे गीता में लगी है जो मुझे लगता है वो मिस होता है। भगवान ने एक्चुअली सारे प्रोसेस दिए ना, स्टार्टिंग से लेके आखिर तक। भगवान ने ज्ञान योग के बारे में बताया, अष्टांग योग के बारे में बताया, कर्म योग के बारे में बताया, है ना, ध्यान योग के बारे में बताया। भगवान ने तो सारे प्रोसेस बताए, स्टार्टिंग से ले स्टेप तक। अब कौन किस, अभी सारे के सारे प्रोसेस ऐसे नहीं है कि कोई प्रोसेस अलग है। उस किसी भी प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो अल्टीमेटली आप कृष्णा तक पहुंचेंगे। बट इनमें से जो बेस्ट पार्ट है कि शायद संतों के, म्यूट हो गया है शायद। मेरी आवाज नहीं आ रही?
आ अब रही आ रही है, है, अब आ अब रही आ है। रही है। थोड़ी आवाज चली गई थी बीच में। अच्छा अच्छा। तो भगवान ने, कृष्णा ने तो सारे प्रोसेस बताए हैं, स्टार्टिंग से लेके ज्ञान योग के द्वारा, कर्म योग के द्वारा, ध्यान योग के द्वारा, अष्टांग योग के द्वारा सारे प्रोसेसेस बताए। और फिर अर्जुन जो है स्टार्टिंग से मना करता है कि नहीं, ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, ये मैं नहीं कर सकता, ये मैं नहीं कर सकता, ये मैं नहीं कर सकता। तो फिर भगवान ने कहा कि ठीक है, ये सारे छोड़ दो अब, है ना। फिर क्या करो, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एक, सबको छोड़ो, फिर मेरे पास आ जाओ। वो ठीक है प्रभु जी, मैं समझ रही हूँ बात, पर प्रभु जी तो ये बाकी सारे जो बताए प्रोसेस, हैं हम, बाकी आप मतलब वो वाले भी आप प्रोसेसेस थोड़ा उनको भी मतलब एक्सप्लेन करने में तो कोई, क्योंकि गीता में तो सारे प्रोसेसेस हैं, पर आप हाँ मतलब वो भक्ति में आपका फोकस है, मैं समझती हूँ क्यों है, पर बाकी प्रोसेसेस पे भी, क्योंकि वो बात सब क्योंकि एक ही तरफ लेके जाते हैं, सबका जो ध्येय है वो मोक्ष है। बिल्कुल वही तो है, इसलिए यही तो बता रहे हैं भगवान, आप कृष्णा भगवत गीता में यही तो बता रहे हैं। अगर वो प्रोसेस नहीं होता तो भगवान क्यों बताते कर्म योग, क्यों बताते ध्यान योग, क्यों बताते अष्टांग योग, है ना। हाँ, लेकिन वो डिफिकल्ट है, वो प्रोसेस मेरे लिए इस कलयुग में, इस सिचुएशन है, प्रेजेंट सिचुएशन में मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। जब अर्जुन के लिए पॉसिबल नहीं था तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है ना। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसको हम फॉलो नहीं करते, कुछ किसी ना किसी, अब जैसे ध्यान योग है, तो ध्यान योग को तो फॉलो करते थे ना किसी न किसी युग में, लेकिन तो हम ध्यान योग नहीं को कर तो पा रहे हैं। फॉलो, प्रभु जी ध्यान योग को तो फॉलो हम लोग भी माला तो कर ही रहे हैं, वो भी ध्यान योग का ही पार्ट हो गया, तरीका थोड़ा अलग है, ध्यान योग तो उसमें भी अष्टांग योग का अपना विवरण